Hello everyone, I am Abhishek Kumar from Coding Blocks and today we will see the lead code daily challenge problem, that is create binary tree from descriptions. So let us go through the problem statement. You are given a 2D integer array descriptions where descriptions is equal to parent child is left, indicates that parent is the parent of child in a binary tree of unique values. So left अगर 1 है then child is the left child of the parent, is left I equal to 0, then child I is the right child of parent I. So construct the binary tree described at descriptions and return its root. तो एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कह रहा है. सो क्वेश्चन ये कह रहा है भाई मेरे कि यू आर गिवन और डिस्क्रिप्शन एरे, एक एरे दिया है आपको जिसका नेम है डिस्क्रिप्शंस. उसमें आपके ईच एलिमेंट हैज 3 एलिमेंट, राइट. अब देखो इसमें क्या है, ये बोलता है कि 20 नोड है, 15 नोड है एंड 20 कम्स. यहाँ पे देखो अब 20, 15 एंड 1, 1 का मतलब है लेफ्ट चाइल्ड, 0 का मतलब है राइट चाइल्ड. देखो जैसे कि इन्होंने बोला 20, 15, 1, तो मतलब ये 20 क्या है आपका, पहला है पेरेंट, दूसरा है चाइल्ड और तीसरा है कि लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है. ठीक है, अगर 1 रहा तो लेफ्ट चाइल्ड, राइट. तो यहाँ पे कह रहा है कि 15 इज लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 20. पहले स्टेटमेंट को अगर आप कन्वर्ट करोगे बोल सकते हो क्या, 15 इज लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 20. आप यहाँ पे देखो डायग्राम में 15 जो है वो 20 का लेफ्ट चाइल्ड है. सिमिलरली यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, 17 इज राइट चाइल्ड ऑफ 20, क्योंकि यहाँ पे 0 है, राइट. तो 17 इज राइट चाइल्ड ऑफ 20. यहाँ पे आप बोलो 15, 21, तो 20 आपका चाइल्ड है, 50 आपका पेरेंट है एंड 1 मतलब आपका लेफ्ट चाइल्ड है. तो आप कह सकते हो क्या, 20 इज लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 50, राइट. तो ये आपका डिस्क्रिप्शन दिया है एंड डिस्क्रिप्शन से यू हैव टू मेक दिस ट्री एंड रिटर्न इट्स रूट, राइट. आपको इस डिस्क्रिप्शन से आपको ये ट्री बनाना है और इसके रूट को रिटर्न करना है. दैट इज आवर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. तो लेट अस सी कि हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इसको. सो सो ये आपका जो भी वैल्यू दी हुई है 50, 20, 15, 17, 80, 19, तो मैं क्या करूँगा भाई कि मैं और सबसे पहले ये देखूंगा क्या 20 नोड के करस्पॉन्डिंग और 15 नोड के करस्पॉन्डिंग कोई ट्री नोड बना हुआ है, राइट. क्या ट्री नोड बना हुआ है या नहीं. लाइक अगर ट्री एक मैप रखेंगे हम लोग इंट कॉमा ट्री नोड का, जो ये हमें बताएगा कि क्या 50 के करस्पॉन्डिंग हमने नोड बना रखा है या नहीं. लाइक ठीक है, नोड का मतलब कि जिसमें आपका लेफ्ट राइट और डेटा होता है. लेफ्ट राइट डेटा मतलब जो जिस फॉर्मेट हमको ट्री के फॉर्मेट में रिटर्न करना है. तो हम ये देखेंगे क्या हमने नोड बना रखा है या नहीं. हमने अगर नोड नहीं बना रखा होगा तो हम सबसे पहले नोड बनाएंगे. तो हम 20 के करस्पॉन्डिंग नोड बना लेंगे, हम 15 के करस्पॉन्डिंग एक नोड बना लेंगे एंड हम वो देखेंगे 1 मतलब लेफ्ट चाइल्ड. तो लेफ्ट चाइल्ड है तो हम क्या करेंगे 20 के लेफ्ट में, मतलब आपका 20 के लेफ्ट में 15 को अटैच कर देंगे. दैट इज ऑल वी आर गोइंग टू डू. फिर हम आगे चल जाएंगे, हम देखेंगे क्या 20, 17 एंड 0. तो 20 का तो ऑलरेडी बना हुआ है नोड, तो आप नहीं बनाओगे. फिर देखेंगे क्या 17 का नोड बना है, तो नहीं बना, तो आप 17 का एक नोड बनाओगे. और 17 को देखो 0, 0 मतलब आपका ये 20 के राइट हैंड साइड में, तो ये कनेक्ट कर दोगे, राइट. सो वी जस्ट नीड टू स्टेप 1 है आपका, check if node is created corresponding to the value, corresponding to value. अगर नहीं क्रिएट है वी विल क्रिएट, अगर क्रिएटेड है देन वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग. सेकंड, अब अगर आपका 0 रहा मेक इट राइट चाइल्ड, मतलब कनेक्शन कर देंगे. 1 रहा तो लेफ्ट चाइल्ड कनेक्शन कर देंगे दोनों में, बस सिंपल. और ये करते हुए चल जाएंगे. और स्टेप 3 क्या होगा, नाउ वी नीड टू फाइंड द रूट. तो रूट क्या है, रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, कि वी विल कीप अ पेरेंट मैप. पेरेंट मैप क्या है कि वो हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसका पेरेंट स्टोर करेगा. लाइक मान लो 20 का पेरेंट क्या है, तो वी विल से कि एम पी ऑफ पेरेंट ऑफ 20 इक्वल टू
50, मतलब जब हम लोग वैल्यू फिल करेंगे तब ये पेरेंट मार्क करते हुए चले जाएंगे कि पेरेंट ऑफ 15 इज इक्वल टू 20, पेरेंट ऑफ 19 इज इक्वल टू 80। तो हम और लास्ट में हम लोग पेरेंट वाले मैप में आइटरेट करेंगे एंड देखेंगे इफ पेरेंट ऑफ सम वैल्यू, कोई एक्स वैल्यू इक्वल टू नल है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं क्या कि ये 50 होगा, क्योंकि इसका कोई पेरेंट नहीं है तो इसका कभी वैल्यू सेट नहीं हुआ होगा, तो हम लोग क्या करेंगे रिटर्न एक्स कर देंगे, ये हमारा रूट होगा। सो लेट अस ट्राई टू कोड एंड वी विल सी ड्राई रन वंस मोर। तो मैं क्या कह रहा हूँ, वी विल क्रिएट अ मैप दैट विल स्टोर करस्पॉन्डिंग नोड टू ईच वैल्यू, ठीक है। एंड एक हम लोग क्या रखेंगे, पेरेंट रखेंगे कि हर नोड का पेरेंट कौन सा नोड है। ये किस लिए रख रहे हैं, क्योंकि लास्ट में हमें रूट जब फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग इसमें ट्रेवर्स करेंगे और देखेंगे किसका पेरेंट नहीं एग्जिस्ट करता। जिसका पेरेंट नहीं एग्जिस्ट करेगा दैट मीन्स वही हमारा रूट नोड होगा, क्योंकि रूट का कोई पेरेंट नहीं होता है। होप यहाँ तक आपको क्लियर है। नाउ लेट अस मूव ऑन द डिस्क्रिप्शंस। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इफ एमपी डॉट फाइंड कि क्या हमारा आई जीरो, मतलब कि जो ये है लाइक आपका फिर 20 को इंडिकेट करेगा आई जीरो, क्योंकि आई से आपका डिस्क्रिप्शन एरे पे ट्रेवर्स कर रहा होगा, तो आई जीरो मतलब आपका 20 को इंडिकेट कर रहा है। अगर इसका करस्पॉन्डिंग नोड नहीं बना है, एम पी डॉट एंड हो गया, तो आप कहोगे कि एम पी ऑफ, मतलब इसका नोड क्रिएट कर लो, आई जीरो का नोड क्रिएट करते हैं हम लोग, इक्वल टू न्यू ट्री नोड, और वैल्यू क्या होगा, आई जीरो ही होगा, राइट। सिमिलरली सेकेंड जो वैल्यू है आई वन, एम पी आई वन, अगर इक्वल टू एम पी डॉट एंड हो गया, आई वन क्या है, आई वन आपका 15 होगा, राइट। आई वन मतलब ये देखो आपका आई बेसिकली इस पूरे पार्ट को इंडिकेट कर रहा है, आई जीरो करोगे आप तो 20, आई वन करोगे तो 15, आई टू करोगे तो 1, ये आएगा, राइट। ऐसे आप समझो। तो आपका एम पी ऑफ आई वन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू न्यू ट्री नोड। अगर ऑलरेडी इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर आपका नोड क्रिएटेड रहता तो कुछ नहीं होता, देन यू जस्ट नीड टू मूव अहेड। अब आप चेक करोगे क्या, इफ आई टू इक्वल टू आपका जीरो है, क्या जीरो है तो आपको कहाँ ऐड करना है, राइट, राइट में। तो एम पी ऑफ आई जीरो मतलब जो आपका इसके 20 के करस्पॉन्डिंग आपका जो नोड है उसके हम लोग किस में डालेंगे, राइट में, एम पी ऑफ आई वन, मतलब सेकेंड वैल्यू। आई वन क्या बता रहा है आपका, एम पी ऑफ आई वन ये 15 का नोड, एम पी ऑफ आई वन मतलब भाई सिंपली 15 का जो नोड बनाया आपने, मतलब कन्वर्ट कर रहे हो आप नोड में। तो आपने क्या किया, एम पी ऑफ आई जीरो से आपने 20 के नोड में गया, आपने उसके लेफ्ट में 15 को डाल दिया, सिंपल। और क्या बोला कि पेरेंट ऑफ किसके, अपने पेरेंट आपको मार्क करना पड़ेगा, राइट, एम पी ऑफ आई वन, ठीक है, इज इक्वल टू एम पी ऑफ आई जीरो। क्या कर रहे हैं देखो भाई, एम पी ऑफ आई जीरो क्या है आपका 20 है, एम पी ऑफ आई वन क्या है 15 का नोड है, और पेरेंट ऑफ 15 हमने क्या बोला, पेरेंट ऑफ 15 इज इक्वल टू 20, सही है ना, पेरेंट ऑफ 15 इज इक्वल टू 20 हमने ये मार्क कर दिया। एल्स सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सेकंड केस एम पी ऑफ आई जीरो, जब आपका आई टू की वैल्यू 1 होगा तो आपको उस समय राइट नहीं बल्कि लेफ्ट में ये वैल्यू पुश करना पड़ेगा। और सिमिलरली पेरेंट यहाँ पे भी बनाओगे आप, तो पेरेंट कॉपी कर लो। होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब ये हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको आंसर निकालना है कि आपका ट्री नोड स्टार रूट का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले नल से इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब आप चले जाओ फॉर ऑटो जे ऑन एम पी, मतलब एम पी में आपको सारे नोट्स होंगे, राइट, सारे नोट्स आपके 15 20 15 सबके करस्पॉन्डिंग आपने नोट क्रिएट किया ना, तो आपके मैप में सारे होंगे। अब आप चेक करोगे इफ पेरेंट डॉट फाइंड जे डॉट सेकेंड, मतलब जे डॉट सेकेंड से आपका वैल्यू आएगा इज इक्वल टू पेरेंट डॉट एंड, मतलब इस नोड का कोई पेरेंट नहीं है, मतलब आप ट्रेवर्स कर रहे हो मैप पे, सारे वैल्यू पे बारी बारी जा रहे हो, 15 पे जा रहे हो, 20 15 17, और ये देख रहे हो क्या 50 का पेरेंट है या नहीं, इससे पता चलेगा। अगर ये एंड हो गया नहीं है तो आप कह सकते हो क्या कि रूट इक्वल टू जे डॉट सेकेंड, ठीक है, और उसके बाद रिटर्न रूट, यहाँ ब्रेक कर सकते हो।
and now let us try to run this code and see. Let us try to submit it now. So well, it got submitted and let us try run it once more so that आपको clear हो जाए. देखो मैं क्या कह रहा हूँ भाई मेरे, हमें क्या दिया है, हमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है राइट. जैसे इन्होंने बोला 20, 15, 20, 17, तो इस नोड ये वैल्यू दी हुई है, वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें नोड बनाना पड़ेगा ना राइट. ट्री का एक फॉर्म होता है राइट, नोड फॉर्म होता है जिसमें आपका नोड का डेटा होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है राइट. तो हम लोग मैप में सिंपली वो नोड ही क्रिएट कर रहे हैं हर वैल्यू के लिए. इसमें हम लोग सिंपली हर वैल्यू के लिए नोड क्रिएट कर रहे हैं कि उसके लेफ्ट राइट हो गए जिसमें हम डाल सकते हो वैल्यू राइट. सो वेल, और इसमें क्या स्टोर कर रहे हैं हम लोग सेकंड में कि पेरेंट, कि आप 80 के नोड का पेरेंट 50 होगा, 20 के नोड का पेरेंट 50 होगा, 15 के नोड का पेरेंट 20 होगा. मतलब ये हम लोग पेरेंट स्टोर कर रहे हैं कि किसी भी वैल्यू का पेरेंट कौन सा है. इससे क्या हो रहा है कि जिसका पेरेंट नहीं स्टोर हो रहा है, इसका मतलब वो, इसका पेरेंट तो स्टोर होगा नहीं क्योंकि ये तो राइट पेरेंट यहाँ एम पी ऑफ आई वन कभी 50 आएगा नहीं राइट, क्योंकि इसका कोई पेरेंट है नहीं. तो ये 50 बच जाएगा ना कि आपका ये, इसमें आपका 50 कभी आएगा नहीं, एंड देन यू विल रिटर्न 50 एज योर आंसर. तो देखते हैं आगे हम लोग क्या कर रहे हैं. हम लोग का आया 20, 15, 1. तो 20 का आपने, ये आपका मैप में नहीं होगा, तो 20 का आपने एक नोड बनाया, आपने बोला स्टोर कर दिया. फिर आपने क्या बोला, 15 आया, 15 का भी आपने एक नोड बनाया, ठीक है. फिर आपने क्या किया, देखा आई टू की वैल्यू 1 है, तो आप इस वाले एल्स वाले लूप में आ गए. एल्स वाले लूप में आपने क्या किया, एम पी ऑफ आई जीरो मतलब 20 के लेफ्ट में 15 को इंसर्ट कर दिया राइट. आपने ये कर दिया और क्या किया कि पेरेंट ऑफ 15 इज इक्वल टू 20, पेरेंट ऑफ ये 15 है, ये 20 है. तो आपने ये मार्क कर दिया कि पेरेंट ऑफ 15 की वैल्यू क्या है, 20. अब 15 का देखो पेरेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो 15 कैन नेवर बी अ रूट नोड. ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 20. तो 20 का तो आपके पास मैप में वैल्यू है, तो 20 का कुछ नहीं करोगे आप. 17, 17 का नहीं है तो आप 17 बना दोगे राइट. 17 और 1 जीरो, देखोगे यहाँ पे जीरो है तो जीरो मतलब राइट चाइल्ड, तो इसको कनेक्ट कर दो आप. आपने कनेक्ट किया एंड फिर आपने पेरेंट ऑफ 17 मार्क कर दिया. इसमें आप गए पेरेंट ऑफ 17 मार्क कर दिया 20, तो पेरेंट ऑफ 17 इज इक्वल टू 20 आपने लिखा. तो इससे आप ये कह सकते हो क्या कि 17 कैन नेवर बी अ रूट नोड. ठीक है, नाउ लेट्स गो ऑन 50, 20. तो 50 का नोड नहीं है, तो आप 50 एक नोड बनाओ. ठीक है, आपने यहाँ क्रिएट किया 50. फिर देखोगे अब 20, तो 20 का तो नोड एग्जिस्ट करता है, तो आप इसमें नहीं जाओगे. देन यू विल सी ये 1 है, 1 मतलब आपका लेफ्ट, तो 50 के लेफ्ट में आपने 20 को कनेक्ट कर दिया और आपने बोला पेरेंट ऑफ 20 इज इक्वल टू 50. तो आप ये बोल सकते हो क्या कि पेरेंट ऑफ 20 एग्जिस्ट कर रहा है, तो 20 कैन नेवर बी अ रूट नोड. देन अगेन आप आगे जाओ 50, 80. तो 50 का आपके पास नोड क्रिएटेड है, 80 का नहीं क्रिएटेड है, तो 80 का क्रिएट कर लो. अब बोला कि जीरो, जीरो मतलब क्या है, 80 इज राइट चाइल्ड ऑफ 50, तो आप कनेक्ट कर दो इसके राइट में. एंड देन यू विल मार्क की पेरेंट ऑफ 80 इज इक्वल टू 50. ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे मार्क करोगे पेरेंट ऑफ 19 इज इक्वल टू 80 राइट. लास्ट वाले के लिए पेरेंट ऑफ 19 इज इक्वल टू 80, और यहाँ पे ये 19 यहाँ पे आप एडजस्ट कर दोगे. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. अब देखो आप, आपने पेरेंट ऑफ 20 भी मार्क किया, 80 मार्क किया, 19 मार्क किया, जिनके पेरेंट होंगे वो तो इसमें, इस वाले लूप में, ये अंदर इफ वाले केस में कौन सा जाएगा आपका, केवल 50, क्योंकि आपने पेरेंट ऑफ 50 कहीं मार्क नहीं किया, क्योंकि 50 का कोई पेरेंट है ही नहीं. ठीक है, ये नहीं पाया जाएगा. सो यू विल कैन से कि रूट जो होगा हमारा 50 होगा एंड यू विल रिटर्न द रूट. होप आपको समझ में आ गया होगा. एंड लेट अस नाउ सी द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. तो स्पेस की बात करें तो देखो यू आर यूजिंग मैप जो कि मैक्सिमम n वैल्यूज इंसर्ट करेगा. ठीक है, जो कि साइज ऑफ ट्री होगा, तो आपका ऑर्डर एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आप क्या कर रहे हो, एक फॉर लूप लगाए हो जो कि आपका सारे डिस्क्रिप्शन पे जा रहा है. ठीक है, एंड उसके अंदर आपने मैप यूज किया है, तो मैप का देखो कॉम्प्लेक्सिटी सर्च और इंसर्ट करने की होती है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन. और ये ऑपरेशन कितनी बार कर रहे हो आप, डिस्क्रिप्शन डॉट साइज की वजह, डिस्क्रिप्शन डॉट साइज. और डिस्क्रिप्शन डॉट साइज को हम लोग अगर एन मान लें कि, तो आपका ये कह सकते हो क्या, ऑर्डर एन लॉग एन का सोल्यूशन है. तो आपका एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर एन. होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी. एंड दैट्स ऑल, थैंक यू.